हिमाचल प्रदेश में 1094 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद करने के बाद सरकार अब सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डी नोटिफाई करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कम संख्या और एनरोलमेंट के आधार पर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डी नोटिफाई किए जाएंगे। वहीं एसएमसी शिक्षकों के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। एलडीआर के माध्यम से शिक्षकों को विभाग में ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कम संख्या और लगातार घटती एनरोलमेंट के आधार पर शिक्षण संस्थाओं को बंद या मर्ज करने का फैसला सरकार ने लिया है। अधिक जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की आमतौर पे, क्योंकि बड़ा विभाग है, रूटीन में कम से कम महीने में 2 दफ़ा हमारी मीटिंग्स होती है, जिसमें हम सारी बातों को लेकर जो वर्तमान की आपके जो हमने पिछले फैसले लिए उसका रिव्यू करते हैं। और आप जानते हैं कि अगले महीने हमारा बजट सेशन भी होना, उससे संबंधित भी हमारे विभाग के जो प्रस्ताव होंगे और साथ ही साथ जो निर्णय हमने लिए हैं अपने विभाग में रिफॉर्म्स लाने के, अपने डिपार्टमेंट को और कंसोलिडेट करने के, उसके बारे में मैं समझता हूँ खाका तैयार किया है। और उसमें चाहे मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात हो, चाहे कई ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर बहुत कम आपकी इनरोलमेंट है, उनको बंद करने की बात हो, इन सभी बातों को लेकर चर्चा हुई है और ये सारी बातें हम कैबिनेट में ले जाएंगे और अंतिम फैसला कैबिनेट के द्वारा होना है। सर, कितने स्कूल जो लगभग हमने मैं समझता हूँ तो ओवरऑल ही काफ़ी कमी है, स्कूल्स की स्ट्रेंथ की काफ़ी कमी है, एनरोलमेंट की। कॉलेज का हमने जो भी निर्णय लिया है उसके अनुसार अभी जहाँ पर 100 से कम इनरोलमेंट है और हर वर्ष निरंतर पिछले 4-5 वर्षों से जब से वो कॉलेज खुले हैं हर वर्ष आपकी इनरोलमेंट घटती जा रही है। तो एक तो हमने ये रखी है, उसमें लगभग कोई 21 के आसपास कॉलेजेस है, जिसमें से 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कभी फंक्शनल ही नहीं हुए। और साथ ही साथ स्कूल्स का हमने, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन का काफ़ी हमने मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन लास्ट ईयर कर दी थी, इसके कारण लगभग 1094 हमारे स्कूल्स, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हमने मर्ज किए या फिर वो डी नोटिफाई हुए। 675 स्कूल ऐसे थे उसमें से 1094 में जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, 0 इनरोलमेंट थी। और उसके अलावा 419 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर लगभग कोई 694 बच्चे थे, उनको 7 लगते स्कूलों में उनको मर्ज किया गया, उनकी एडमिशन वहाँ करवाई गई। और इस वर्ष हमने हायर एजुकेशन के विशेषकर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है जहाँ पर इनरोलमेंट 6ठी से लेकर 12वीं तक यानी 7 क्लासेस में मात्र 25 के आसपास है, वो हमने निर्णय लिया है। या फिर +1 +2 में आपकी मैं समझता हूँ इनरोलमेंट सिंगल डिजिट में है और ट्राइबल एरियाज़ में इसको फर्दर थोड़ा और रिलैक्सेशन देते हुए जो हमारी 25 की संख्या थी हमने 15 की है और +1 +2 में संख्या कम से कम 5 तो हो, ताकि फिर मैं समझता हूँ स्कूल वाला माहौल बने, एटमॉस्फेयर बने। तो लगभग इसकी संख्या भी कई 100 के आसपास होगी। बिल्कुल पारदर्शी, सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ इसकी पुष्टि तब होती है जब अगर कोई शिक्षा मंत्री के हल्के से गया उसमें, तो मेरे को लगता नहीं एक आध को छोड़ के जो अपने मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। और आरोप तो चलो लगते हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन हम बिल्कुल स्पष्ट है और पूरे जो हमने एक क्राइटेरिया बनाया था जो पिछले वर्ष में कई तरह की बातें उसको बेटर करके इस दफ़ा नया क्राइटेरिया बनाया है और उसके अनुसार हमारे चंबा, हमारे लाहौल स्पीति, हमारे जितने भी ज़िले हैं लगभग सभी ज़िलों से लोग बाहर गए और एज पर क्राइटेरिया गए और इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं हुआ है। धन्यवाद। ये फर्स्ट टाइम हिमाचल में हुआ है, हालांकि वर्ल्ड बैंक के बजट में इस तरह का प्रावधान काफ़ी समय से था, लेकिन हमने हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया। अभी पिछले वर्ष भी लगभग 200 से अधिक हमारे अध्यापक, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो जो 67 का नंबर दे रहे हैं, ये हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे टीचर्स, तो लगभग इतनी संख्या हमारे हायर एजुकेशन की, जिसके बाद अब सिंगापुर जाएंगे और वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ इस दफ़ा एक और जो हमने एक मैं समझता हूँ एक मील पत्थर स्थापित किया है, जो हमारे सरकारी स्कूलों से, हमारे गाँव के स्कूलों से जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे थे, चाहे वो शिक्षा की बात हो जिन्होंने बोर्ड में उत्तीर्ण किया है, प्लस हमारे कल्चरल इवेंट्स हुए, खेल हुए राष्ट्रीय स्तर पे, उसके लिए प्रदेश को हमारे को गौरव प्राप्त हुआ है। इन्हीं सभी बच्चों का लगभग कोई 50 के आसपास इन बच्चों का चयन करके सिंगापुर, कंबोडिया वो भी गए हैं। ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक तरह से इतिहास हमारे प्रदेश में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्थापित हुआ है।
छात्राओं की डिमांड थी? हम पॉजिटिवली इस मैटर को सॉर्ट आउट करने में लगे हैं, लेकिन ये मात्र एक शिक्षा विभाग का ही मामला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि निरंतर पिछले 10-15 सालों से अपनी शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे, और विशेषकर उन क्षेत्रों में जो हमारे फार फ्लंग और दुर्गम क्षेत्र है, चाहे हम चंबा की बात करें, चाहे सिरमौर की बात करें, अधिकतर जो लगभग 2400 के आसपास ये एसएमसी के टीचर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट इन्हीं दूर दराज के क्षेत्रों में सबकी विषमता सहानुभूति भी है, वचनबद्धता भी है कि शीघ्र अतिशीघ्र इनको डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व किया जाए, और एलडीआर के माध्यम से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और इसके लिए हम प्रयासरत थे। और ये सारी बातों को लेकर जो उनकी आशंकाएं थी, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद उनके जहाँ उन्होंने रखा था अपना आंदोलन का, मैं वहाँ पर गया, उनको अपना आश्वासन दिया। मैं उनका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ, जो उन्होंने अपना जो ये आंदोलन रखा था उसे वापस लेकर हर तरह से, क्योंकि अब अगला महीना हमारा, मैं समझता एग्जाम्स का भी महीना है, और उसमें अपना पूरा सहयोग देने का उन्होंने विश्वास दिया है। आपको लगता है हो सकता है कि उसको 15-1 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ वेल क्वालिफाइड है। आरएनपी रूल्स के तहत ही लगभग जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है उन कैटेगरीज की, उसके तहत ये लोग लगाएगी। एसटीएम के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं, और अभी ये एलडीआर के माध्यम से इनको हम अपने डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। हिमाचल प्रदेश के गायकों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम्स टीवी देने जा रहा है कलाकारों को वो मंच जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस मंच पर गायकों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। किसी भी उम्र के गायक लाइफ टाइम्स टीवी को अपनी वीडियो भेजकर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ही मान्य होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाए मौका अपने भविष्य को बदलने का। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।